हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th मार्केटिंग एंड सेल्स पढ़ा रहे हैं और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ये यूनिट 2 है। इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक तो मार्केट सेगमेंटेशन, एक टारगेटिंग और उसके बाद पोजिशनिंग। स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि मार्केट क्या होता है और सेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए, मार्केट वैसे तो सब आप जानते ही हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट में 3 चीजें होती हैं, 3 पार्ट होते हैं मार्केट के, जो मार्केट जिनसे मार्केट बनता है। उसमें क्या होता है, एक तो होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स दूसरे, और तीसरा होता है प्रोडक्ट, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट। तो वो प्लेस जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि प्रोडक्ट की सेल्स एंड परचेज करने के लिए। किसके रिगार्डिंग मिलते हैं? सेल्स एंड परचेज करने के लिए। किसकी? प्रोडक्ट की, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो उस प्लेस को, यानी उस स्थान को मार्केट कहा जाता है। ये तो हो गया मार्केट। दूसरी बात, सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब है, सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है किसका? बड़े मार्केट को छोटे पार्ट में डिवाइड करना। यानी कि सेगमेंट आप समझते होंगे, जैसे कि आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो उसमें एक लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट का मतलब है जैसे कि एक लाइन खींच दी ए एंड बी, और ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, यानी कि एक लाइन का एक छोटा पार्ट वो लाइन सेगमेंट होता है। तो इसी तरह से आप सेगमेंट समझते हैं। तो सेगमेंट का मतलब है कि एक पार्ट, यानी कि हमारा जो मार्केट है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज मार्केट होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जहां बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं तरह के, यानी कि जो परचेज करने वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिनकी चॉइसें डिफरेंट होती हैं। तो उसमें से अलग अलग चॉइस के लोगों का ग्रुप बनाना, उसमें पार्ट में डिवाइड करना, वो सेगमेंटेशन कहलाता है। अब यहां समझो, एक प्रोड्यूसर है, वो जब किसी अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है तो उसे सबसे पहले वो उसे सेल करने के लिए उसे मार्केट चाहिए। तो वो अपने सेल्स मैनेजर से या एग्जीक्यूटिव से कहता है कि भाई ये प्रोडक्शन कर लिया, अब इसे सेल कीजिए। तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो पहले मार्केट सर्च करते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाया उन्होंने वो जरूरी नहीं है कि वो सबके काम का हो। एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, वो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, तो कोई जरूर थोड़ी है कि हर आदमी कोल्ड ड्रिंक पिएगा या हर एरिया के लोग कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। हो सकता है कहीं पर ज़्यादा नीड हो, कहीं पर कम नीड हो, कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं। या एक टॉय कंपनी है, एक खिलौने बनाने वाली कंपनी है, ये जरूरी थोड़ी है कि वो हर लोग खिलौने लेंगे या टॉय लेंगे। तो इसलिए तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो उस अपने, यानी कि पूरे मार्केट से जो अपने प्रोडक्ट की, जो वो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, उसके कस्टमर्स को ढूंढेगा, सर्च करेगा, उनका सेगमेंटेशन। इसीलिए और फिर उसको मतलब अपने कस्टमर का एक ग्रुप बनाएगा। ग्रुप का मतलब है कि वो देखेगा कि कहाँ हमारे कस्टमर ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को भेजेगा। तो उसी को क्या कहा जाता है? मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब इसे आप और डिटेल में समझ लीजिए। मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट into relatively distinct homogeneous subgroup of consumers with similar needs and characteristics। यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? को एज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसेस है? ऑफ डिवाइड करने का टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट को। हेट्रोजीनियस मार्केट का मतलब है जहां डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से क्या डिवाइड करने का प्रोसेस है
इनटू रिलेटिवली डिस्टिंक्ट होमोजीनियस, यानी कि अलग होमोजीनियस का मतलब एक तरह के, जिनके एक तरह की सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जो एक तरह की वस्तुओं को चाहते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप को डिवाइड करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। दोबारा समझ लीजिए, एक बड़े हेट्रोजीनियस मार्केट, यानी कि एक बड़े मार्केट में से सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और चॉइस, यानी कि कहने का मतलब है नीड्स, जिनकी एक सी आवश्यकताएं हैं, उन कस्टमर्स के ग्रुप को अलग करने की जो प्रोसेस है, उसे मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो मार्केट सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू सिमिलर सेगमेंट्स दैट माइट रिक्वायर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सेम चीज है, दूसरे तरीके से बोला है कि मार्केट सेगमेंट्स में क्या इन्वॉल्व किया जाता है कि एक डिवाइडिंग ए मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना, एक बड़े मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना, किस आधार पर, रिक्वायर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, अलग प्रोडक्ट्स को सब लोग, यानी कि प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं मार्केट में, तो एक प्रोडक्ट को कितने लोग, एक तरह के लोग चाहते हैं, उनकी सेम नीड किनकी है, उसमें डिवाइड करना, वो क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंट कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इसी का, देयरफॉर, इसलिए वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं कि अ मार्केट सेगमेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द लार्जर मार्केट, यानी कि मार्केट सेगमेंट जो है वो एक बड़े मार्केट का, लार्जर मार्केट का वह भाग है, दैट पोर्शन वह भाग है, इन विच, जिसमें द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन शेयर वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट, उसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं कि चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक ग्रुप हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक या अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक या एक से ज्यादा चॉइसेस मिलते हों, जहां ऐसे लोगों को अलग छांटना, दैट कॉज देम हैव रिलेटिवली सिमिलर प्रोडक्ट नीड्स, जिनको एक सिमिलर प्रोडक्ट की नीड हो, जो एक तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, उस तरह के उन्हें अलग करना, उसे क्या कहा जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब आप समझ में आ गया होगा आपके मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। अब एक बार और समझ लीजिए, यानी कि एक बड़े मार्केट में से जब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग उस चॉइस के कस्टमर्स को अलग छांटता है, यानी डिवाइड करता है, उसमें से सेलेक्ट करता है, तो उसे, उस अलग सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। क्योंकि बिना मार्केट सेगमेंटेशन के जो सेलिंग का प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो सकता। सपोज एक एग्जांपल है कि एज ए प्रोड्यूसर आपने किसी का एक स्मार्टफोन प्रोड्यूस किया जिसकी कीमत है 15,000, और उसको आपने एक ऐसे मार्केट में बहुत सारी सप्लाई दे दी जहां पर बहुत गरीब लोग हैं, तो क्या स्मार्टफोन वहां सेल हो जाएगा? उनका लेवल, यानी कि उनकी चॉइस ही नहीं है वो, या कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो 15,000 20,000 के स्मार्टफोन को परचेज नहीं कर पाएंगे, उनकी चॉइस नहीं है, उनको चलाना नहीं आता मान लीजिए। तो जब आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आपका स्मार्टफोन, अगर आप स्मार्टफोन बनाते हैं तो वो कहाँ सेल ज़्यादा होगा, उसके लिए आपको मार्केट समझना है। इंडिया एक पूरा मार्केट है, लार्जर मार्केट है, पूरा मार्केट है, उसमें से सेगमेंटेशन आपको देखना है कि किस पार्ट में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कहाँ सेल होगा, तो वहाँ पर उसकी सप्लाई ज़्यादा भेजी जाएगी, जहाँ कम, तो उसके लिए आपको कस्टमर्स को देखना है, यानी कि कंज्यूमर्स को देखना है कि उनको समझना है कि उनकी चॉइस क्या है, वो नीड क्या है। तो सेम नीड वाले जितने हैं वहाँ उस हिसाब से आपने देखा कि एक जगह सपोज कि आपने देखा कि दिल्ली में इसकी नीड 50% लोग खरीद सकते हैं, तो आपने 50% सप्लाई दिल्ली में, और आपने देखा कि कोई और छोटा सिटी है
वहाँ भेजना है तो वहाँ पर आपने 10% देखा कि 10% लोग ज़्यादा ज़्यादा यहाँ खरीद सकते हैं, तो वहाँ 10% सप्लाई वहाँ भेज दी। इस तरह से मार्केट को पहचानना, उसे डिवाइड करना, उसी ही सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा। बेसिकली देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मार्केट्स फॉर विच द सेगमेंटेशन हैज टू बी डन। जिसमें सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है, वो दो मार्केट होते हैं। बेसिकली दो मार्केट कौन से होते हैं? एक तो होता है कंज्यूमर मार्केट और दूसरा होता है बिजनेस मार्केट। कंज्यूमर मार्केट वो होता है जहां कंज्यूमर गुड्स सप्लाई किए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब है जो कंज्यूम करने वाली चीजें हैं, जिन्हें कंज्यूमर्स खरीदते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड्स जहां सप्लाई किए जाते हैं वो कंज्यूमर मार्केट होता है। जहां बिजनेस पर्पज से सेलिंग और परचेजिंग की जाती है, जहां बिजनेस के हिसाब से चीज़ों को खरीदा जाता है, वो बिजनेस मार्केट होता है। तो अब हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, इतना इसे समझ लीजिए। इसके बाद कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के बारे में आपको समझाता हूं। चलिए अब ये है कि कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट क्या होते हैं। कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? कंज्यूमर मार्केट आर द मार्केट वेयर द कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन। कंज्यूमर मार्केट वो होता है जहां कंज्यूमर्स अपने कंजम्पशन के लिए चीजों को खरीदते हैं। कंज्यूमर्स जो हैं अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए चीजों को खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो उसे तो कंज्यूमर मार्केट कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब बिजनेस मार्केट क्या होता है? बिजनेस मार्केट में, इन बिजनेस मार्केट, बिजनेस इंडस्ट्रियल हाउसेस और बिजनेस पर्सन्स, चाहे बिजनेस कह लीजिए कोई, या इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, या कह लीजिए बिजनेस पर्सन्स कह लीजिए जो बिजनेस चला रहा है वो व्यक्ति कह लीजिए, बाय गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है, फॉर यूज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए? अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या प्रोडक्शन यूनिट्स, अपने प्रोडक्शन यूनिट के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जहां वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है। यानी कि बिजनेस मार्केट क्या है? बिजनेस मार्केट में चाहे कोई एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई बिजनेस इंडस्ट्रियल हाउस, कोई इंडस्ट्रियल हाउसेज हो, वो जो परचेजिंग करते हैं वो किस लिए परचेजिंग करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए परचेजिंग करते हैं, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन कर सकें। तो वहाँ के लिए जो परचेजिंग या जो वस्तुओं को खरीदते हैं, तो वो बिजनेस मार्केट होता है। जिस मार्केट से वो चीज़ों को खरीदते हैं वो बिजनेस मार्केट होता है। सिंस दीज मार्केट्स आर क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा ये दोनों मार्केट एक दूसरे से अलग होते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं। इसलिए द बेसिस फॉर सेगमेंटिंग दैम आर ऑल्सो डिफरेंट, इनकी सेगमेंटिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अब हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे क्या? कंज्यूमर मार्केट की सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। कंज्यूमर मार्केट कौन सा होता है? जिसमें कंज्यूमर्स होते हैं और वो अपने यूज के लिए, ओन यूजेस के लिए चीज़ों को खरीदते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वो कंज्यूमर मार्केट कहलाता है। बिजनेस मार्केट वो होता है जहां कोई एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियल हाउस हो, वो जब वस्तुओं को खरीदता है, किस लिए खरीदता है? अपने बिजनेस पर्पज के लिए या अपने प्रोडक्शन के लिए, जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता हो अपने यहाँ, उसके लिए जिन चीज़ों को खरीदता है, जिस मार्केट से वस्तुओं को खरीदता है, तो वो मार्केट कहलाता है बिजनेस मार्केट। अब ये दोनों मार्केट एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं, इसलिए इनकी सेगमेंटिंग भी अलग होती है। तो अब हम इससे आगे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर मार्केट की सेगमेंटिंग के बारे में। तो इतना नोट कर लीजिए, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये सारा नोट करना है और इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उन्हें समझना भी है, पढ़ना भी है। और थैंक यू वेरी मच।